हालेलुया। बसु इस बहन का नाम कोमल है और बसु कहते हैं कि 2016 में इस बहन की मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक कहते हैं होने शुरू हो गए और अटैक होने की वजह से घर में भी कहते हैं शांति होने लगी। हस्बैंड के साथ कहते हैं लड़ाई झगड़ा होने लगा, मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। और कहते हैं कि फिर जब 2016 में फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें गंदे सपने ऐसे आने लगे दुष्ट आत्मा की वजह से। और कहते हैं एक रात को जब सोए तो इतनी गंदगी कहते हैं सपने में नजर आई और जब सुबह उठे तो कहते ब्लीडिंग होने लगी और प्रेगनेंसी में ही इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद कहते हैं सेकंड टाइम 2017 में नेक्स्ट ईयर कहते फिर से प्रेगनेंसी हुई। तब ऐसा हुआ कि अचानक कोई चीज़ इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके अंदर से कुछ फट गया है जोर से। और कहते तभी एकदम से बाथरूम भाग कर गए और कहते कि पूरा बेबी जो था वो खराब हो गया था और ब्लड क्लॉट निकलने शुरू हो गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेक किया और बोला कि मिसकैरेज सेकंड टाइम भी हो चुका है। और फिर अपोस्टल जी 2022 में कहते थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए और कहते कि जब स्कैनिंग का टाइम आता है तो स्कैनिंग के लिए चेकअप के लिए गए और जैसे कहते अल्ट्रासाउंड हुआ तो कहते सरप्राइज होश उड़ गए इस बहन के दुख के मारे। कहते आहें निकलने लगी जब डॉक्टर ने बोला कि थर्ड टाइम भी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट ही नहीं बनी और जिसकी वजह से कहते थर्ड टाइम मिसकैरेज हो गया इस बहन का। और कहते हैं कि इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, पागलपन की स्टेज तक पहुंच चुके थे। और कहते 2016 से 18 तक इंडिया में कहते हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाया, लाखों रुपया खर्च किया और यूएस से डेविस हॉस्पिटल में कहते 2022 में ट्रीटमेंट करवाते रहे। लेकिन कहते कोई भी जो है बेबी जो है जिंदा जीवित बेबी अपनी गोद में नहीं लिया, जो है प्रेगनेंसी के बीच में ही गर्भपात हो जाता था। और कहते इतने डिस्टर्ब थे, दोनों जने आपस में लड़ाई झगड़ा था, डिस्टर्ब हो चुके थे। फैमिली वाले बोलते थे कि उम्र निकलती जा रही है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ये वो। और सेकंड मैरिज के लिए भी सोचते थे। लेकिन कहते कि फिर खामरा चर्च के साथ जुड़े और स्ट्रॉन्ग वचन को सुनना शुरू किया। कहते फेथ बड़ा, परमेश्वर पर विश्वास बना और लगातार यहीं से यूएस से ऑनलाइन मीटिंग्स एवरी संडे की कहते हैं हमने अटेंड करनी शुरू की, विश्वास के साथ मास प्रेयर्स को कहते हैं रिसीव किया। और 30 अगस्त 2022 को कहते हैं कि ये मिलने के लिए आए थे चर्च में और पास्टर जी अपने स्पेशलिस्ट बहन से मिले। कहाँ मिले थे आप? 30 सैक्रामेंटो में। आप ओके, वो क्रूसेड के टाइम पे आप मिलने के लिए आए थे सैक्रामेंटो में, कैलिफोर्निया, जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था। फर्स्ट क्रूसेड हुआ था, आप चले गए थे और अचानक आप पीछे मुड़े और आपने मुझे देखा और ऐसे इशारा किया कि मेरे पास आ। और मैं आपके पास गई और आपने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। खुदा ने मुझे। और अमेजिंग चीज देखो, आज से आप लगा लो कि 2005 में 18 साल पहले एक चर्च में केस आया, जो एक औरत थी, उसके बेबी ऐसी 2 महीने 3 महीने 4 कभी 6 कभी 5 में खत्म होते थे। तो उसके 7 बेबी 6 बेबी खत्म हो चुके थे। परमेश्वर में आए तो उस पर प्रेयर हुई, हमने बिलीव किया कि प्रेयर हुई है, परमेश्वर काम करेगा। फिर मिसकैरेज, फिर 8वां मिसकैरेज, फिर 9वां मिसकैरेज। मेरे को ये केस इतना बड़ा लगता था कि ये जब मिसकैरेजेस होने शुरू होते हैं तो ये हटते नहीं कई लोगों के। और मैंने उस समय परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर नहीं, मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए कि जब मैं लोगों पे प्रेयर करूं तो ये बीमारी उनकी खत्म होनी चाहिए। मैं आपको 18 साल पहले की बात बता रहा हूं, एक जेन्युइन हार्ट से की गई प्रेयर्स। और इमेजिन करो, आपसे मैं 30 अगस्त के करीब मैं मिला हूं और सितंबर आप प्रेग्नेंट थी। 1 सितंबर। ओह जीसस, इसको जरा दिखाओ तो कैमरामैन, इसका फेस को इसको दिखाओ तो। और क्या नाम रखा है? जोआना। हाँ, जोआना। ओह जीसस, ये तो असली वाला टैडी मिल गया आपको। आप इमेजिन करो, अगस्त में मैं अभी भी नहीं पहचान रहा हूं। इन्होंने कहा कि आपने बुलाया और आपने ले हैंड किया। नेक्स्ट जैसे ही मैंने चेक किया, मैं प्रेग्नेंट थी। सितंबर प्रेगनेंसी, गिन लो 9 महीने कब होते हैं? मई में बेबी आया। और आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। जोआना तो वो भी नीनी कर रही है। खुदाबंद तुझे ब्लेस करे, तुझे यूज करे इन जीसस। और ये कह रहे हैं कि जिस दिन बेबी हुआ, ये उसी दिन कहते फाइनेंस के बड़े प्रोजेक्ट जो रुके थे वो बड़े हैं और इनका बिजनेस बहुत फलवंत हुआ है।
ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਆ 70-80 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ, ਟਰੱਕ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ 'ਚ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਗੈਟ ਠੇਕੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਘਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ इतना ब्लेस किया प्रभु ने। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। आमीन आमीन हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जी।